मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। आज की क्लास में मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों, कंप्यूटर में आपको इनपुट डिवाइसेस मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊँगा। कौन कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर ये कुछ डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस होता है और प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ये जो जितनी आपको डिवाइस दी गई हैं, इन सारी डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंटर से तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रिंटर और मॉनिटर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिंटर और मॉनिटर को हम लोग बिल्कुल एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे। बच्चों, आउटपुट डिवाइस को भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। दो प्रकार की आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में आपके मॉनिटर आता है, स्पीकर आता है और प्रोजेक्टर आता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आता है और प्लॉटर आता है। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों मॉनिटर की, कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है जो सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के काम आता है। मॉनिटर में हम लोग इमेज, वीडियो, टेक्स्ट आदि को देख सकते हैं। यह हमारी पूरी प्रक्रिया के परिणाम को मॉनिटर पर दिखाता है। देखिए, मॉनिटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रंगों के आधार पर मॉनिटर्स और एक होते हैं आकार के आधार पर मॉनिटर्स। रंगों के आधार पर मॉनिटर को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है मोनोक्रोम, एक होता है ग्रे स्केल और एक होता है हमारा कलर मॉनिटर। और आकार के आधार पर जैसे CRT और फ्लैट मॉनिटर। अब बात करेंगे जो मॉनिटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये पता तो चल ही गया कि रंगों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पर। बच्चों, मोनोक्रोम मॉनिटर कैसे होते हैं, ग्रे स्केल कैसे होते हैं, कलर मॉनिटर कैसे होते हैं। देखिए, रंगों के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार से मॉनिटर होते हैं। पहला मोनोक्रोम, दूसरा ग्रे स्केल और तीसरा कलर मॉनिटर। आजकल जो मॉनिटर यूज़ किए जा रहे हैं वो कैसे कलर मॉनिटर का यूज़ हो रहा है। बच्चों, मोनोक्रोम में दो शब्दों से मिलकर, मोनोक्रोम जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो का अर्थ है क्या? सिंगल, और क्रोम का अर्थ है रंग। यह मॉनिटर आउटपुट में ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रदर्शित करता था। जो भी आउटपुट आता था मोनोक्रोम मॉनिटर में, वो आउटपुट आपका कैसा आता था? ब्लैक एंड वाइट के रूप में आता था। अब ग्रे स्केल मॉनिटर कैसे होते हैं? विशेष प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाते हैं। जैसे कि ग्रे शेड, इसमें ग्रे शेड्स में आपका आउटपुट आता था। अब कलर मॉनिटर में क्या है बच्चों? इसका प्रयोग हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स में, जो हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स होते हैं ना, उनमें हम लोग क्या बोलते हैं, कलर मॉनिटर का यूज़ करते हैं। आजकल देखते हैं ना आप लोग, HD कलर मॉनिटर आने लगे हैं, 4K कलर मॉनिटर आने लगे हैं। तो वो इसी की बात कर रहा है बच्चों। अब बात करेंगे आकार के आधार पर। दो प्रकार से मॉनिटर होते हैं। एक होता है CRT मॉनिटर, एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड, जो हमारा CRT मॉनिटर है, एक प्रकार से हमारा आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी के समान होता है। आपने टीवी में देखा होगा ना पीछे, जो जब भी पहले पुरानी टीवी आती थी, अब तो LCD LED तो बहुत छोटी छोटी आने लगी, बट पहले आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी टीवी आती थी ना, आकार में जो बड़ी हुई होती थी, तो आपने देखा होगा उसमें CRT लगा रहता था, CRT ट्यूब, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसमें एक पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है। आप कहते हैं ना पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गया, पहले जो टीवी आती थी पुरानी पुरानी, तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है। यह एक बड़ी सी कैथोड रे की ट्यूब होती है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन आप पिक्सल्स में मापा जाता है। पिक्सल्स की संख्या अधिकतम होती है तो आपका पिक्चर अच्छा दिखाई देता है। पिक्सल एक दूसरे पे ओवरलैप ना होने से अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। पिक्सल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और फ्लैट पैनल मॉनिटर में क्या होता है? यह कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शन करने के लिए LCD यूज़ करती है। ये कई पतली परतों से मिलकर बनी होती है। LCD मॉनिटर आपने देखे होंगे ना, ये क्या बोलते हैं, लो पावर कंज्यूम करते हैं और CRT की तुलना में वजन में भी हल्के होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आजकल जो मॉनिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा LCD मॉनिटर्स आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं घरों में भी, है ना। अब बात करेंगे बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ की मॉनिटर की, जैसे रिजोल्यूशन हो गया, डॉट पिच हो गया और रिफ्रेश रेट हो गया। बच्चों, रिजोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले आपको मैंने बताया ना कि रिजोल्यूशन को हम लोग पिक्सल्स में मापते हैं। देखिए, स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं
जो चमकने से क्या होता है, हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। ये छोटे छोटे डॉट्स का रूप होता है, इसी हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। यह पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप था। जितना पिक्सल की संख्या अधिकतम होगी उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। अब डॉट पिच क्या है बच्चों, मापन का तकनीक है, जो मापने की तकनीक है। प्रत्येक पिक्सल में मध्य वर्टिकल अंतर को डॉट पिच कहते हैं। इसका मापन मिलीमीटर में होता है। देखिए कलर मॉनिटर की रेंज होती है 0.15 मिलीमीटर से लेकर 0.30 मिलीमीटर तक। अब बात करेंगे हम लोग रिफ्रेश रेट की। वो जो रिफ्रेश रेट क्या होता है, स्क्रीन पर इमेज बाएं से दाएं व ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा परिवर्तित होता है, तो वही हमारा रिफ्रेश रेट कहलाता है। देखिए मॉनिटर अपने आप को रिफ्रेश करता है, मॉनिटर जो होता है वो अपने आप को रिफ्रेश करता है। देखिए इसे हर्ट्स में मापते हैं। देखिए ओल्ड मॉनिटर 60 हर्ट्स पे चलते थे और जो अभी स्टैंडर्ड मॉनिटर जो आ रहे हैं वो 75 हर्ट्स पर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना मोबाइल में 100 गीगाहर्ट्ज की स्क्रीन आजकल आ रही है, 120 गीगाहर्ट्ज की आ रही है। तो जो रिफ्रेश रेट होता है ना उनका बहुत अच्छा होता है। जितना अच्छा रिफ्रेश रेट अच्छा होगा उतना अच्छा मॉनिटर आपका काम करेगा। अब बात करेंगे कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में। देखिए पिक्सल क्या होता है, एक पिक्चर का एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्क्रीन डिस्प्ले। मतलब कि जो भी हमारे स्क्रीन पर छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग पिक्सल्स बोलते हैं। स्क्रीन पर आउटपुट स्मॉल स्मॉल डॉट्स पिक्सल बनाया जाता है। मतलब कि जो भी आप आउटपुट देखते हो स्क्रीन पर, तो वो स्मॉल स्मॉल डॉट्स से जो बनता है आउटपुट आपको नज़र आता है, वही पिक्सल के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करें रिजोल्यूशन की। देखिए रिजोल्यूशन कैसे आता है, देखो नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन स्क्रीन, जितने अच्छे पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ना उतनी अच्छी क्लैरिटी आपको रिजोल्यूशन में नज़र आएगी। अब बात करेंगे स्क्रीन साइज़ की। देखिए स्क्रीन साइज़ के आप कैसे मेज़र करते हैं, जैसे आपने देखो 32 इंची टीवी, 48 इंची टीवी, 52 इंची, तो जो भी आपका टीवी होता है उसको जो उसका साइज़ को मापने का तरीका है वो कैसे मापते हैं, डायगोनली। डायगोनली मतलब ऐसे, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, डायगोनली में हाइट और विड्थ दोनों आती है, देखो है। अब बात करें एस्पेक्ट रेशियो की। बच्चों एस्पेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग जैसे कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, एमएक्स प्लेयर वगैरह, तो आप देखते हो उसमें एस्पेक्ट रेशियो आता है 3:4, 4:6, है ना। तो उसमें पिक्चर का व्यू करने का तरीका है कि कितने व्यू में आपको देखना है। देखो हॉरिजेंटल पिक्सल रेशियो वर्टिकल पिक्सल के अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं बच्चों। ये देखो दिखा ना, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल पिक्सल और वर्टिकल पिक्सल के अनुपात को क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। ओके। अब बात करेंगे कुछ वीडियो स्टैंडर्ड्स की, आपको पता होना चाहिए, इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और वीडीटी का होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, और वीजीए का क्या होता है विजुअल ग्राफिक एरे, और एसबीजीए का क्या होता है सुपर विजुअल ग्राफिक एरे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके फुल फॉर्म्स हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वीडियो स्टैंडर्ड के। अब बात करेंगे कुछ हमारे मॉनिटर्स के पोर्ट्स के बारे में। बच्चों मॉनिटर्स के पोर्ट्स में जो केबल्स होती हैं और उनका कनेक्टर कैसे होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एचडीएमआई पोर्ट दिया हुआ है, ये डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ है, ये बीजीए पोर्ट दिया हुआ है। बच्चों इनके कनेक्टर्स कैसे होते हैं, देखो एचडीएमआई पोर्ट का ये कनेक्टर है, डिस्प्ले पोर्ट का ये कनेक्टर है, और ये बीजीए पोर्ट का कनेक्टर है। तो मॉनिटर्स के पोर्ट्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे, कौन सा कनेक्टर किस पोर्ट पे लगता है ये भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। बच्चों हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस इसका एचडीएमआई का फुल फॉर्म होता है, और बीजीए क्या होता है विजुअल ग्राफिक एरे। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखिएगा, और पोर्ट्स को आपने एक बार देख ही लिया है। अब बच्चों बात करें हम लोग प्रोजेक्टर की। बच्चों प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर आपको पता है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग है जिसके माध्यम से स्क्रीन को एक बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। यह लेंस के द्वारा पर्दे या दीवार पर चित्र का निर्माण करता है। इसमें एक लेंस लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से ये पर्दे या दीवार पर जो भी चित्र होता है उसका निर्माण करता है। इन चित्रों को बहुत दूरी तक आसानी से दिखाया जा सकता है। जो लेंस यूज़ करते हैं हम लोग प्रोजेक्टर में, उस लेंस के द्वारा आप चित्र को बहुत ही अच्छे बहुत ही क्लियर और बहुत दूरी तक आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए प्रोजेक्टर के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स। देखिए प्रोजेक्टर का प्रकार देखिए, ओएचपी प्रोजेक्टर, डीएलपी प्रोजेक्टर, एलसीडी और एलईडी प्रोजेक्टर। ओएचपी कैसा होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ओएचपी प्रोजेक्टर है। ठीक है, डीएलपी कैसा होता है, डीएलपी एलईडी एलसीडी कुछ लगभग सेम ही होते हैं। डीएलपी क्या होता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओएचपी का फुल फॉर्म एक दो बार एग्जाम में पूछा गया, एलसीडी एलईडी और डीएलपी का भी पूछा गया, इसलिए मैंने ये आपको फुल फॉर्म बता दी।
अब बात करेंगे, देखिए डीएलपी का काम क्या होता है। देखिए डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का काम क्या होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्टर एक चिप के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें 2 मिलियन शीशे का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शीशा लगभग माइक्रोमीटर का होता है। इसमें मुख्य रूप से लाल, नीला, हरा रंग प्रदर्शित होता है, लेकिन वर्तमान के समय में इस तकनीक के सुधार में 16.7 मिलियन रंगों का में बदला इसको जा सकता है। अब देखिए एलसीडी क्या, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल। इस प्रकार के प्रोजेक्टर सबसे अच्छे प्रोजेक्टर में माना जाता है। इसका प्रयोग फिल्म मेकिंग में किया जाता है। ये डीएलपी प्रोजेक्टर से सस्ते होते हैं। आप इसके द्वारा दूर से प्रोजेक्शन कर सकते हैं और इसमें जूम लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों एक और है आपका एलईडी, एलईडी प्रोजेक्टर, लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों देखो इस प्रकार के प्रोजेक्टर को बहुत ही लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। गर्म होने पर ये तुरंत ठंडे हो जाते हैं। इनकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये बहुत ही टिकाऊ श्रेणी पर इसको रखा जाता है। बहुत ही टिकाऊ है और इसको अच्छी श्रेणी में रखा जाता है, जिससे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये एलईडी प्रोजेक्टर पर अधिकतर लोग विश्वास भी करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रिंटर की। देखिए प्रिंटर भी आपका एक प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो प्रिंटर आपको पता होना चाहिए, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर आपके कैसे हैं, मॉनिटर और प्रोजेक्टर आपका सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट डिवाइसेस थे। अब बात करेंगे हम प्रिंटर की। प्रिंटर कैसा आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। बच्चों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को कितने भागों में बांटा है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है ना। तो कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, जैसे डिजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में कैसे ड्रम और चेन, ये सब आपके लाइन प्रिंटर में आते हैं। बच्चों ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, वो पूछता है कि ड्रम प्रिंटर किस श्रेणी में आता है, तो आप बताएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में। या पूछ लेगा ड्रम प्रिंटर क्या लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपको पता होना चाहिए लेजर प्रिंटर कैसा है, नॉन इम्पैक्ट। इंकजेट प्रिंटर कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर कैसा है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही ऐसी से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब बच्चों इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर क्या होता है। देखिए इम्पैक्ट में क्या होता है, एक प्रिंटिंग हेड लगा होता है, और नॉन इम्पैक्ट में आप प्रिंटिंग हेड की जगह नोजल या फिर हम कह सकते हैं नोजल का यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट में क्या होता है, इंक को रिबन में रखा जाता है, बट नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, कार्टेज या फिर टोनर का यूज़ किया जाता है इंक को रखने के लिए। अब बच्चों इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, लो क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, बट नॉन इम्पैक्ट आपके देखिए हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का सिर्फ आप टेक्स्ट प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आप ग्राफिक्स में या स्टाइल्स में, ठीक है ना, इनमें आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों जैसे कि आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, जिनकी गति किस में मापी जाती है, सीपीएम में मापी जाती है, कैरेक्टर पर मिनट। बच्चों डेजिबल प्रिंटर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स आपके 9 पेन और 24 पेन के भी आते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग सबसे सस्ती होती है। इसका यूज़ बिलिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है, और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब दोनों तरफ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके 9 पेन वाले भी आता है, 24 पेन वाले भी आती है। अधिकतर आपने देखा होगा गैस बुक कराने जाते हैं ना गैस एजेंसी में जब आप, तो वहाँ पर आपको मिले, रेलवे स्टेशन पर कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, कहीं बिलिंग भी होती है ना, वहाँ पर भी यूज़ होते हैं। और आपने देखा हो पोस्ट ऑफिस में भी कुछ इस प्रकार से प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं, तो इसलिए तो ये कौन से प्रिंटर हैं, ये डॉट मैट्रिक्स है और डिजिबल है। कैरेक्टर पर मिनट आप इनकी स्पीड, इनकी जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर पर मिनट में मापी जाती है, सीपीएम में। बच्चों आप बात करेंगे लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर की स्पीड जो होती है एलपीएम में मापी जाती है। एलपीएम मतलब लाइन पर मिनट। बच्चों लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, जैसे सीरियल, बैंड, चेन, ड्रम। तो आपको ये कुछ बैंड प्रिंटर दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जितने भी प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, लाइन प्रिंटर में आते हैं। तो इनकी जो गति होती है वो किस में मापते हैं बच्चों, हम लोग लाइन पर मिनट में मापते हैं। ये देखो ड्रम प्रिंटर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये देखो चैन प्रिंटर, ये बैंड प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये चैन प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये सीरियल प्रिंटर दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पेज प्रिंटर की। तो कि पेज प्रिंटर की गति को पेज पर मिनट में आते हैं, और ये जो पेज प्रिंटर होते हैं ये आपके क्या से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कैसे कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आपको कार्टेज यूज़ होता है, और लेजर प्रिंटर में आपके कार्टेज टोनर दोनों ही यूज़ होते हैं। देखिए जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है इसमें कार्टेज पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इफेक्ट डाला जाता है, बट लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर लाइट डाली जाती है। देखिए
देखिए आपका अगर पूछा जाए इंकजेट प्रिंटर फास्ट होता है या लेज़र प्रिंटर, तो आपको बताएंगे लेज़र प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से फास्ट होता है, क्योंकि देखो इसकी फास्टेस्ट स्पीड ये होती है 100 पेज पर मिनट, ठीक है ना। ये सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंटर है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंकजेट और लेज़र में पूछा जाए तो आप लेज़र प्रिंटर हाईएस्ट क्वालिटी का बताएंगे। अगर आपसे प्लॉटर का पूछा जाए बच्चों, प्लॉटर और लेज़र में पूछा जाए तो लेज़र सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है बच्चों। ये थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा, जो बिजली वाले आते हैं बिल देने, तो वो इसका यूज़ करते हैं। आपने बसों में सफ़र किया होगा तो ये भी देखो, आप जो पर्ची निकाल के देते हैं ना, वो थर्मल प्रिंटर से ही निकल के देते। एटीएम मशीन से जो पर्ची निकलती है, आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं मॉल में, तो एक स्लिप मिलती है आपको जो बिल की होती है, बिल अमाउंट की, वो थर्मल प्रिंटर से ही आपको निकाल के दी जाती है। पेट्रोल पंप में भी ऐसी स्लिप निकलती होगी। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो देखिए आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप पब्लिकेशन की। डेस्कटॉप पब्लिकेशन में कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है बच्चों? आपका लेज़र प्रिंटर यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पहला लेज़र प्रिंटर क्या है, कौन सा था? डेस्कटॉप लेज़र जेट एचपी कंपनी का था ये, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, जो इनकी क्वालिटी जो मेज़र की जाती है डॉट पर इंच में, ठीक है ना, और पिक्सल पर इंच में किसकी मापी जाती है? मॉनिटर की और प्रोजेक्टर की, ठीक है ना। और प्रिंटर की किस में, और प्रिंटर और प्लॉटर की किस में की जाती है बच्चों? डॉट पर इंच में, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग प्लॉटर की। देखिए स्पेशल टाइप के, ये एक स्पेशल टाइप के प्रिंटर होते हैं प्लॉटर, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे लार्ज साइज़ की इमेजेस हैं या बैनर हैं, ग्राफिक्स हैं, ठीक है, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर हमारा हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंटर है, नंबर 1 हाईएस्ट क्वालिटी का है, नंबर 1 प्रिंटर है। प्लॉटर के बाद आपका लेज़र प्रिंटर का नाम आता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट क्वालिटी का प्रिंटर कौन होता है बच्चों, तो आप बताएंगे प्लॉटर, ओके। अब बात करेंगे बच्चों प्लॉटर कौन कौन से होते हैं। एक ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ड्रम प्लॉटर, फ्लैट, ये देखो आपने बैनर वगैरह बनते हैं तो इस वाले बनते हैं। और जो आप रेडियम वगैरह दुकान पे जाते हैं ना, बाइक में जैसे खरोच वगैरह आ जाते हैं, आप स्टिकर लगवा लेते हैं, तो वो ड्रम प्लॉटर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, आपने देखा होंगे छोटे छोटे। अब बात करेंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, जिसका नाम है स्पीकर। बच्चों स्पीकर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो स्पीकर ये हेडफोन है ना, तो ये आपका क्या करते हैं, ये भी आपको एक आउटपुट देते हैं। स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइसेज है। ये आपको आउटपुट कैसे देते हैं? एक इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, एक ऑडियो के फॉर्म में एक आपको आउटपुट देते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कुछ कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। देखो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, वेब स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, ये सब आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीकर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब कभी कभार बोथ में भी आ जाता है, जैसे कि टच स्क्रीन हो गया आपका, ठीक है ना, यूएसबी, वर्चुअल रियलिटी, सीडी, डीवीडी ड्राइव, डिजिटल कैमरा, फैक्स मशीन, ये सारी की सारी आपके कैसी डिवाइसेस हैं? ये सारी की सारी आपकी आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, ओके। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू।